हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस और न्यूमेरिकल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये फंक्शंस क्या करते हैं? दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी ये मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जनरली अर्थमेटिक फंक्शंस जो होते हैं, सिंपली कैलकुलेट जो करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनके लिए हम कोई भी मैथमेटिकल फाइल यूज़ नहीं करते, कोई मैथ हेडर फाइल यूज़ नहीं होती, ये सिंपल ही यूज़ हो जाते हैं। बट अगर हमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू या कॉस साइन वैल्यू या फिर स्क्वायर रूट निकालना हो, इसके लिए हम मैथमेटिकल फंक्शंस की फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, जो क्या है, math.h हेडर फाइल है। और इसको इंक्लूड करने के लिए हम #include maths.h यूज़ करके प्रोग्राम में इसे लगाएंगे और इसके बाद ये मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस मैथ से रिलेटेड हैं वो सब के इसी प्री प्रोसेसर फाइल में स्टोर होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा ABS, यानी ये फंक्शन ABS फंक्शन क्या करेगा? दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यानी कोई भी एक ऐसे इंटीजर वैल्यू है, अगर हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हम ABS फंक्शन यूज़ करेंगे और इसका सिंटैक्स है ABS x। तो x क्या है? एक इंटीजर नंबर जो कि एक होल नंबर होगा विदाउट डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर x इक्वल -15 है। तो अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालनी है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 15। सेकेंड नंबर है FABS। तो FABS फंक्शन क्या कर रहा है? दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूड होता है और इसका डेटा टाइप होता है फ्लोट। तो इसका सिंटैक्स क्या है? FABS A, यानी A एक कोई नंबर है जिसमें हम किसी भी फ्लोट यानी किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो A यहाँ पर दिया हुआ है -18.23, तो इसका आउटपुट आएगा 18.23, यानी सिर्फ ये नंबर्स को ही डिस्प्ले करेगा, इसके साथ कोई भी साइन इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड हमारा फंक्शन है कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन क्या कर रहा है? दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द कोसाइन वैल्यू ऑफ एन एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जहाँ पे साइन, कॉस, टेन हम यूज़ करते हैं, उनके एंगल्स की वैल्यू अगर रेडियंस में दी है तो उसके लिए हम कॉस फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि वैल्यू किस में रिटर्न करेगा? -1 to 1 में। और इसका सिंटैक्स है कॉस एक्स, जहाँ पे कॉस क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है और एक्स क्या है? एंगल की वैल्यू लिखी गई है। नेक्स्ट फंक्शन है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन क्या कर रहा है? दिस फंक्शन इज यूज टू साइन वैल्यू ऑफ एन गिवन एंगल, जो कि रेडियन में दिया गया है। जिस तरह से हम कॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं, इन द सेम वे हम यहाँ पर भी साइन में भी एंगल की वैल्यू रेडियंस में देंगे और ये भी हमें साइन फंक्शन जो भी एंगल दिया गया है उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है SQRT। तो SQRT क्या है? स्क्वायर रूट, फुल फॉर्म इसका है स्क्वायर रूट। सो दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी कोई नंबर अगर हमें दिया है उसका हम इस फंक्शन की हेल्प से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारा x एक नंबर है 16, तो इसका आउटपुट आएगा 4, यानी ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन की तरह काम करेगा SQRT और इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है POW। POW क्या है? दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द बेस पास टू इट, यानी दो नंबर हैं और उनमें एक बेस है और एक उसकी पावर है, तो ये उसका पावर वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देगा। और इसका सिंटैक्स है POW और x, y, यानी x एक वैल्यू होगी और y क्या होगा? उसका पावर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल हमारा है POW 2,3, यानी POW क्या है? पावर कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फंक्शन है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कैरेट 3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा?
8 आएगा। तो इसको हम अगर सिंपली लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2, ये क्या आएगा आउटपुट इसका 8 आएगा। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमें अगर सिंपली इसको मैथमेटिकल फंक्शन की हेल्प से करना है तो हम क्या लिखेंगे POW 2,3। तो ये आउटपुट आपका आएगा कितना 8। नेक्स्ट है लॉग फंक्शन। तो लॉग का फंक्शन जो है इसकी बेस 10 के उससे देगा। सो दिस फंक्शन यूज टू गिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ बेस 10। तो बेस 10 की लॉग वैल्यू ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो हमने इस तरह से देखा कि हम मैथमेटिकल फंक्शंस हमारे हैं, जैसे लॉग है, पावर है, स्क्वायर रूट है, साइन है, कॉस है, इसके अलावा एब्सोल्यूट फंक्शंस हैं। इन सब फंक्शंस के लिए हमें math.h हेडर फाइल यूज़ करनी होती है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन, जो अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डिस्कस एनी 4 मैथमेटिकल फंक्शंस। तो आप इस वीडियो की हेल्प से इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं।